तो उसका रिमोट एस क्या नंबर है वो डालेंगे। इसका 1 है और एक 23.2 भी है, 23.4 भी है, जिसका एस नंबर अपना 4 है। मैं यहाँ पे एस नंबर 4 डालें, बस इतना सा कन्फिगरेशन करेंगे। ये भी अपना राउटर 2 का कन्फिगरेशन हो गया। ऐसे राउटर 3 के पास जाएंगे, उसका भी कन्फिगरेशन कर देते हैं। पहले पुराना कन्फिगरेशन निकाल देते हैं। इंटरफेस कौन कौन से R3 के 2 इंटरफेस के भी, F00 और F, तो F1/0 पे आपका डलेगा आपका नेटवर्क 13 का। IP डाल देंगे हम, IP एड्रेस 192.168.13.3, मास्क इसका डाल देंगे। ऑडियो बंद कर दो रोहित। और 00 पे अपना नेटवर्क जो है 34 का इंटरफेस F00 पर हमारा 34 का नेटवर्क आएगा, 34.3। इन दोनों नेटवर्क को क्या करेंगे हम, एडवर्टाइज कर देंगे। एडवर्टाइज करने के लिए करना है राउटर और जो भी इसका इस नंबर है वो, और उसके नेटवर्क जितने भी नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। तो अपने पास 23 का नेटवर्क है, यहाँ पे 23 नहीं है, 23 क्या से जाएगा, 23 34 13 है सर, 13। हाँ वो गलत हो गया, अपने चेक चेंज करते हैं। तो 13 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, और एक ऊपर भी सर नहीं डाला है, तो चेंज करेंगे, और एक 34 का वो भी चेंज करेंगे। और साथ में नेबर बताएंगे, नेबर स्टेट में 2 नेबर रहेंगे इसके, 191.13.1 और उसका रिमोट एड्रेस कितना है 134.4 रहेगा। उसका एस नंबर कितना रहेगा 4। जो हमने IP डाला था F1/0 के ऊपर, वो IP हम चेंज कर देंगे। वो नेटवर्क कितने का रहेगा 13 डॉट तो IP इंटरफेस ग्रुप करके देखेंगे कि IP लिया नहीं लिया, एक 13 का IP लेना था बोलेंगे, 34 का लेना था बोलेंगे। अब बात करते हैं राउटर 4 की। राउटर 4 कहते हैं, राउटर 4 के भी 2 इंटरफेस है। एक पे आपका 23 का नेटवर्क चल रहा है, आवाज बंद करो, अपने जिसका भी वॉल्यूम चालू है ना बंद कर दो। वॉल्यूम जब बोलना है, आपको कुछ बताना है, पूछना है तो ही ऑन करना है, अदरवाइज उसको ऑफ रखना है, ताकि दोबारा ये रिकॉर्डिंग में भी आपको भी प्रॉब्लम आएगा। सुनोगे तो आपका साउंड आपको सुनाई देगा। इस पे नेटवर्क है अपना 34 का, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होगी यदि आपने अपना ऑडियो ऑन रखा था। उसके बाद यहाँ पे भी BGP का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। राउटर BGP एस नंबर कितना 4, नेटवर्क कौन कौन से इसके पास 192.168.23.0, मास्क एक तो 23 एक 34 है, और एक लूपबैक भी है, अपने लूपबैक कॉन्फ़िगर नहीं किया, लूपबैक भी कॉन्फ़िगर कर दें। एक लूपबैक का भी हमें कॉन्फ़िगर करना है। इसके 2 नेबर रहेंगे, एक तो 23.2 रिमोट एस, उसका 1 रहेगा, एक रहेगा 34.3
इसका रिमोट एसपी आपका 1 रहेगा। और दूसरा था ना, इसका भी 1 रहेगा। और एक लूप बैक भी हमें डालना है इसका, तो इंटरफेस लूप बैक 0 जो आईपी उसको देना है 4 वाला। ये कन्फिगरेशन हमारा हो गया। दोनों नेबर आप आएंगे नहीं चेक करने का, शो आईपी वीजीपी समरी, दोनों नेबर अभी आईडीएम दिखा रहा है हमारा। फिर अपने आए तो चेक कर लेंगे हमारा क्या प्रॉब्लम। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक का 23 डॉट पिंग कर लेंगे, 20 डॉट पिंग आ रही है दोनों का आईपी एड्रेस 23.2 पिंग आना चाहिए, नहीं आ रहा है। आईपी चेक कर लेंगे क्या आईपी है। एक 34.3 पिंग आना चाहिए। तो दोनों नहीं आ रहे तो चेक करेंगे दोनों में आईपी क्या कॉन्फ़िगर किया हमने। R2 पे जाते हैं, वो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसका 22 का 33 दिया है, बट 1/0 पर दिया है ना, 1/0 पे सही है। तो आईपी भी अप है, ये भी अप है, फिर पिंग क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं। 12.1 पिंग हो रहा है, कोई सा भी पिंग नहीं हो रहा है। सर राउटर 3 में एक इंटरफेस डाउन था शायद, देखा था। नहीं, जो इंटरफेस अपना काम का वो आना चाहिए ना पिंग। तो कोई कौन सा राउटर है, शो वर्ल्ड 100 सीरीज फिर भी चलने लगा है। हम्म, ये मतलब कुछ प्रॉब्लम है राउटर में, एक बार को बंद करते हैं, सेव कर देते हैं और बंद कर देने को, तो कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। वन राउटर देखते हैं, वन पे क्या प्रॉब्लम, वन राउटर में है, उसको दोबारा उसको कंसोल खोलते हैं, ऑन करते हैं। आप देखते हैं पिंग आ रहा है। अभी कोई भी राउटर पिंग नहीं आ रहा है। इसको बंद करते हैं, दोबारा दूसरा बनाना पड़ेगा। दोबारा फिर कॉन्फ़िगर करते हैं।
ये नेटवर्क अपना 12 का था, पहले ऑन कर लेते, सबको चालू है नहीं। ये 12 से अभी 24 का कर देंगे, चेंज कर देंगे थोड़ा, जो भी सही है वही रखते हैं। 12 4 24 13 का। इसके पास रहेगा ये 54। अभी मैं जल्दी जल्दी कॉन्फ़िगर करूंगा, क्योंकि अभी हमने एक बार समझ लिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो फास्ट करने वाला हूँ मैं। तो पहले पहले मैं R1 पे कॉन्फ़िगर मार देता हूँ। तो पहला राउटर कॉन्फ़िगर हो गया हमारा, अभी दूसरा राउटर भी कर देते हैं फटाफट। वन 168 सर, क्या 168 वाईपी 192.168। राउटर हमारा 2 भी हो गया। अब राउटर 3 पे आते हैं।
तो ये राउटर 3 भी हो गया। अब लास्ट राउटर 4 बाकी है, उसको भी कर देते हैं 1 2। लूप पेज भी डालना है इस पे। नेटवर्क अटैच कर देंगे इस पे। गैस नंबर इसका 4 है। नेटवर्क कौन से इसके 4 4 4 4 4 4 का मस्त नेटवर्क हमारे पास 24 का है, 34 का। और नेबर है इसके दो 24.2, इसका रिमोट एस 1 है, और एक 34.3 है, एस नंबर भी 1। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया देख सकते हैं। पिंग करके देख लेते हैं, भी पिंग आ रहा है 24.2 पिंग हो रहा है। फोर और 3 पिंग आ रहा है, और ये पिंग आ रहा है, वो पिंग नहीं आ रहा है। चेक करते हैं इसका इंटरफेस, अपने नो शेक की हुई है। हमारा जो इंटरफेस है इफ 0/1 0/1 पे कॉन्फ़िगर है 24। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं पार्ट 2 के ऊपर क्यों पिंग नहीं है। पार्ट 2 का एडमिनिस्ट्रेटर डाउन है, इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे नो शेक करेंगे, ये इंटरफेस डाउन दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर डाउन कर दिया। अभी इस R1 के पास ट्रैफिक आ रहा है, R1 का क्या कंडीशन है उसके देखते हैं। शो आईपी ये दोनों नेबर बन गए। इसको रूट कौन कौन से रिसीवर हैं चेक करना है। शो राउट आईपी राउट 4 का नेटवर्क आ रहा है, 2 जगह से आना चाहिए, अभी एक ही जगह से आ रहा है। ये नंबर दे नहीं रहा है, अभी तो उसकी वजह से दे रहा है, आईपी की वजह से दे रहा है। अभी आपको आ रहा है 4 का नेटवर्क 24.4 से आ रहा है। इसके ऊपर जो नेटवर्क आ रहा है 4 ये 4 का नेटवर्क कौन दे रहा है 24.4 दे रहा है। मतलब कौन सा वाला राउटर दे रहा है आपको, ये वाला राउटर। जो 4 का जो नेटवर्क है वो इस राउटर के पास किससे आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अभी आपके बॉस ने बोला है कि हमें जो है ये जो है इधर से जाना चाहिए, और आपको कौन सा यूज करना है एट्रीब्यूट बीजीपी का, लोकल प्रेफरेंस यूज करना है। तो R1 से रीचेबल है या नहीं चेक कर लेते, पिंग करके देख लेते हैं। पिंग भी हो रहा है। अब आपको बोला गया है कि 4 का जो नेटवर्क आ रहा है वो आपको नीचे ले इस राउटर के थ्रू आना चाहिए, ये वाले नीचे वाले 4 इस राउटर के थ्रू जाए। अभी जाके इससे राउटर ट्रैफिक आपका राउटर 2 के थ्रू जा रहा है। अभी हमें राउटर 3 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितना रहेगा 100। तो इसका तो डिफॉल्ट 100 है ही सही, हम यूज करें या ना करें। इसका भी 100, अभी तो दोनों सेम है, इसलिए वो आईपी जो लोएस्ट आईपी एड्रेस है उसके थ्रू जा रहे हैं।
मतलब इधर से आ रहा है 12.2 करके, जैसे अपन ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। R1 से ट्रेस करोगे आप कि किधर से आ रहा है, तो ट्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा। ट्रेस राउट 4 4 4 4 4, तो आपको यार 12.2 से आ रहा है, मतलब ये पहले किसके पास गया, 12.2 के पास गया, इस वाले राउटर के पास, फिर इसके बाद ये 20.4 के पास गया। तो अभी हमें इसका नीचे से ट्रैफिक ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका नीचे वाले का लोकल फ्रीक्वेंस हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसका 100 है डिफॉल्ट, तो 200 कर देंगे, तो ट्रैफिक किधर से आएगा, इधर से। अभी किससे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। मान लो सपोज करो आपका ये जो है ये BSNL का लिंक है और ये आपका नीचे वाला एयरटेल। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है ट्रैफिक R2 से जाना चाहिए या R3 से जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, R3 के ऊपर अपना लोकल प्रेफरेंस बढ़ा दोगे। पहले अपन चेक करते हैं कि डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितना दिया हुआ है। इसका एस नंबर आपको पता है कि इसका एस नंबर 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, और इसका 4 है। तो अपन अभी R1 पे जाते हैं, चेक करते हैं। तो अभी हमें पता है कि IP राउट क्या जो रूट मिल रहा है 4 का, वो किससे मिल रहा है, 24.4 से मिल रहा है। मतलब इस राउटर के थ्रू आ रहा है। ऐसे 24 का मतलब 30 ने दिया है, बट क्या ये IBGP है, तो ये इसका नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता है। जो इसको सामने वाले राउटर ने दिया वही सामने वाले को दे देता है। तो आगे हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो उससे समझ में आएगा। अब हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका लोकल प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। किसका, इस राउटर का। तो इसका कर देंगे हम 200 है, लोकल प्रेफरेंस कितना करने वाले, 200। तो हम गए R3 के पास और डिफॉल्ट तरीका जो हमारा है वो उससे करेंगे, राउटर BGP, एस नंबर इसका 100 है, तो BGP डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस, तो इसका डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितना कर देंगे, 200 का। बस ये हमने कर दिया। इसका लोकल प्रेफरेंस कितना कर दिया अभी हमने, इस राउटर का 200 कर दिया। तो अब R1 पे जाते हैं, चेंज हुआ नहीं होता है तो फिर हम क्लियर करेंगे। अभी 4 का जो नेटवर्क है टेस्ट करके देखेंगे कैसे आ रहा है। अभी 13 से आने लगा, देखो अभी आप पहले किससे जा रहा था, 12 से, अभी किससे जा रहा है, 13 से। आपको देखना है पुराना किससे जा रहा था, तो देखो पुराना 12.2 से, फिर 24.2 से आ रहा था, अभी किससे आ रहा है, 13.3 और 34। अभी ऐसा क्यों हुआ है, तो अपन लोकल प्रेफरेंस चेक करना है तो क्या करेंगे, शो IP BGP कमांड डालेंगे, आपको पता चलेगा कि किसका लोकल प्रेफरेंस कितना है। तो लोकल प्रेफरेंस 4 का कितना हो गया अभी, अब ये 4 में भी दो जगह से 4 आ रहा है, तो 24 से आ रहा है, 34 से आ रहा है। तो 34 से जो आपका आ रहा है वो देखो उसका लोकल प्रेफरेंस कितना है, ये लोकल प्रेफरेंस ये इधर नजर आ रहा है आपको, ये वेट इधर नजर आता है, लोकल प्रेफरेंस आपका ये आ रहा है। तो ये राउटर का इधर वाले का, ऊपर वाले का तो डिफॉल्ट 100 है, और नीचे वाले का कितना है, 200 है। 200 वाले से जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से जाएगा, जहाँ जिसकी लोकल प्रेफरेंस आपकी हाईएस्ट होगी उधर से ट्रैफिक जाएगा। तो अभी ट्रेस करते हैं ट्रैफिक 24 और 34.4 से जा रहा है क्या, तो आपको क्या करना है, उस जो रूट है उस पर आप पिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा 34.4 से ही जा रहा है। पहले 33 को गया, फिर उसके बाद 34 गया। तो इसका मतलब ये वाला रूट इसने, जहाँ पर स्टार भी लगाया, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, वहां से ट्रैफिक आपका जा रहा है। ये तो तरीका है डिफॉल्ट लगाने का। डिफॉल्ट कैसे लगाया हमने, कमांड क्या डिफॉल्ट का,
R3 के ऊपर लगाया, देखो ये कमांड, तो आपको कमांड नोट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट तरीका क्या है, सीधा बीजीपी के अंदर जाना है और बीजेपी डिफ़ॉल्ट लोकल प्रेफरेंस और उसका प्रेफरेंस वैल्यू डाल देना है। समझ में आ गई आपको? तो अभी क्या हो गया, इस R3 जो राउटर से जो भी ट्रैफिक जाएगा उसका लोकल प्रेफरेंस कितना हो गया, 200 हो जाएगा। इस 3 राउटर से जो भी ट्रैफिक जाएगा, तो अभी इसका जब लोकल प्रेफरेंस 300 हो गया, 200 हो गया, इसका 100 ही रह गया, तो ट्रैफिक तो किधर से आने वाला है, किधर से आने वाला है? तो ट्रैफिक का मूवमेंट जो बाहर जा रहा है, इस यहाँ से कोई बाहर जाना है आपको, तो कौन सा रास्ता आपको सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लोकल डिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो उसका एग्जिट पॉइंट R2 होगा या R3 होगा, वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक और तरीका है, मान लो अभी मेरे को R2 से ले जाना है, ये R3 का जो है 200, इसका 100 है, इसको मैं इसकी बढ़ानी है, R2 की बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे, R2 के पास जाएंगे, एक राउट मैप बना के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो राउट मैप बनाएंगे अपन, राउट मैप, लोकल प्रेफरेंस है, लोकल के नाम से बनाएंगे, लोकल प्रेफ के नाम से बना देते हैं, लोकल प्रेफ। और यहाँ पे देखो, अभी आप पूछ रहे थे परमिट वर्मिट क्या, तो यहाँ परमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सीक्वेंस नंबर 0 से लेके 65,535 तक ये सीक्वेंस नंबर है जो आप लिख सकते हैं। नहीं लिखोगे, मान लो मैंने ऐसे ही कर दिया, तो डिफॉल्ट वो कितना ले लेगा, 10 ले लेगा। यदि मैंने परमिट किया और एंटर मार दिया, तो ये ऑटोमेटिक अभी भी आप करोगे शो राउट में, इसने अपने आप ही इसने 10 ले लिया हो, देखो ये परमिट जो है सीक्वेंस नंबर कितना ले लिया है, 10 लिया। आप दो नहीं दो, वो उसको डिफॉल्ट कितना ले लेता है, 10 ले लेता है। तो आप जब राउट मैप बनाओगे, राउट मैप जो भी उसका नाम रखा आपने, अपने क्या नाम रखा है, लोकल प्रेफ, परमिट जो भी देना है आपको, 5 करना है तो 5, 10 करना है तो 10, डिफॉल्ट 10 रहता है। 5 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है मैच, क्या मैच करानी है, एक्सेस लिस्ट मैच करानी है, क्योंकि हमने एक्सेस लिस्ट बनाई नहीं हुई, एक्सेस लिस्ट बनाई है, तो एक्सेस लिस्ट बनाने के लिए आईपी एक्सेस लिस्ट हम बना देते हैं 20 परमिट, परमिट 444 का नेटवर्क हमें मैच करना है। ये हमारा जो राउट मैप है वो, फिर इसमें मैच कर देते हैं एक्सेस लिस्ट को, कौन से ट्रैफिक को मैच करना, तो एक्सेस लिस्ट का नंबर, फिर सेट लोकल प्रेफरेंस, कितना का सेट करना, मान लो मेरे को 400 करना है। फिर एक और स्टेटमेंट अपन बना देते हैं, परमिट 20। ये लगाने के बाद क्या करना है, नेबर के ऊपर उसको अप्लाई करना है। कौन से नेबर पे अप्लाई करना है, इस वाले नेबर पे करना है। तो राउटर बीजेपी 1 नेबर 12.1 राउट मैप, और डायरेक्शन कौन से पे लगाना है, अभी आप चेक करेंगे R1 के ऊपर जाके, तो ट्रैफिक अभी लोकल प्रेफरेंस कितना दिखा रहा था, इसका ऊपर वाले का 400 दिखा रहा था, अभी कितना हो जाना चाहिए, 400। तो चेक करते हैं, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ।
अभी तक देखो आपका किससे जा रहा है, 200 वाले 34 से जा रहा है, अब इसका नहीं हुआ। अभी R2 पे वापस जाते हैं, तो 1 मिनट होगा, इसका नेबर जो है उस पे बीजेपी नेबर पे ई बीजेपी वाले पे लगाना पड़ेगा शायद, इसकी वजह से अपना काम चल नहीं रहा, तो ई बीजेपी नेबर पे लगाते हैं। ई बीजेपी नेबर कौन सा हमारा 24.4। अभी चेंज हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें चेंज होने। तो ट्रेस करें हम, अभी किससे जा रहा है ऊपर 13.3 से जा रहा है, और यहाँ पर तो चेंज हो गया कि वेट 20.4 से जा रहा है।
तो यहाँ पर क्लियर करते हैं वापस। मेन अपन को यहाँ पे देखना है कि बीजेपी के अंदर चेंज हुआ है नहीं है, तो वेट बदला नहीं हुआ। तो वेट किसका ज़्यादा हुआ है, हायर हुआ। तो ट्रैफिक 4 का जो जाएगा आपका, वो किससे जाएगा, जिसका हायर है वहाँ से आने वाला है। 28 से आने वाला है इसलिए, क्योंकि इसका लोकल डिफरेंस कितना हो गया भैया, 100 हो गया। अब इसको भेजना है, देखो यहाँ पे 24 से जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया वो पहले समझ लेंगे। R3 पे हमने क्या अप्लाई किया। तो R3 पे हमें क्या करना है कि कहाँ पे लगाना है, हमेशा EBGP नेबर पे लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, ये नेबर पे नहीं लगाना। जब भी इस पे लगाओगे तब भी इधर लगाना है, इस पे लगाओगे तब भी इधर लगाना। और इसका इम्पैक्ट इस राउटर पे लगाओगे, उसका इम्पैक्ट इस पे आएगा और इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो इस राउटर को डिसाइड करने के लिए मदद मिलेगी कहाँ से आना है उसको ट्रैफिक, इधर से आना है या इधर से आना है। अभी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट देख लेते हैं। अभी आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है 1 मिनट में, तो वापस दोबारा कनेक्ट कर लें। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखिए पहले। फिर उसको समझेंगे क्या किया हमने, कैसे अप्लाई किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्सेस लिस्ट बनाया, R3 के ऊपर एक्सेस लिस्ट बनाया और उस राउट मैप में उसको मैच किया। R2 के ऊपर बनाया, सॉरी R2 के ऊपर हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाया, इसको चेक करना। R2 के ऊपर क्या किया हमने वो देखना है। तो पहले एक्सेस लिस्ट बनाई हमने, ये एक्सेस लिस्ट 20 के नाम से एक्सेस लिस्ट बनाई। परमिट किया उसमें कौन कौन सा, ट्रैफिक 4 का जो वहाँ से आने वाला है, और राउट मैप फिर उसमें लोकल प्रेफरेंस हमने सेट कर दिया। और मैच, उसमें एक्सेस लिस्ट मैच कराई, और उसकी जो लोकल प्रेफरेंस थी वो कितनी सेट किया हमने, 400 सेट किया। तो ये ध्यान रखना, पहले एक्सेस लिस्ट बनानी है, फिर राउट मैप बनाना है, और फिर उसको नेबर के ऊपर, EBGP नेबर के ऊपर अप्लाई किया। तो ये सब आपको इतना आपको देर लिखना है कि नेबर अप्लाई करना है, और पहले क्या क्या काम किया वो अप्लाई इसे बनाया, एक्सेस लिस्ट बनाया, फिर उसको राउट मैप बनाया, फिर उसके अंदर एक्सेस लिस्ट को कॉल किया, फिर उसकी लोकल प्रेफरेंस वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राउट मैप पहले बनाना जरूरी है। इसके लिए राउट मैप के बनाने के पहले कौन सा ट्रैफिक आपको अलाउ करना है, वो उसके लिए एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। नहीं बनाओगे तो सभी ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा।